हालात नॉर्मल नहीं हैं और इन मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहें ये करते हैं। वहीं पे ले लीजिए, मैं वहीं पे आपसे बात कर लूंगा। ठीक है चलो चलो। मैं अब अभी तक 5-6 बूथों में जाने का मौका मिला और बाकी जगहों से भी खबरें आ रही हैं, चाहे बारामूला ज़िला हो, कुपवारा ज़िला हो, बांडीपुर ज़िला हो, रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। लोग भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही हमें उनसे उम्मीद है। एक सियासतदान होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक उम्मीदवार होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे मिले। बाकी लोगों का जो फैसला है वो 4 जून को पता चलेगा। सर, कल के अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या लगता है तो रखना डालने की कोशिश गई और कौन सी ताकतें इसके पीछे? आप जो 2 हमले हुए थे उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि हालात नॉर्मल नहीं हैं और इन मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहें ये करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें एक सियासतदान, एक साबका सरपंच बीजेपी की तरफ से वो अपनी जान गंवा गए और 2 टूरिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए। मेरी तो हुकूमत से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि कम से कम अब नॉर्मल सी की बात वो कम ही करें, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं हैं। और दूसरी बात, ये जो बार बार नॉर्मल सी के हवाले से वो टूरिज्म की बात करते हैं, इसका भी वो ज़रा कम जिक्र करें, क्योंकि जब कभी वो नॉर्मल सी को टूरिज्म के साथ जोड़ते हैं तो खामखा वो टूरिस्टों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं भी यहाँ 6 साल वजीर आला रहा, मेरे हुकूमत में भी टूरिस्ट आए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि देखो जी कितने लाख टूरिस्ट आ रहे हैं इसलिए सारा कुछ नॉर्मल है। ये करने के बाद आप बिना वजह जो है टूरिस्टों को निशाना बनवा रहे हैं। हमारी तो यही कोशिश रहनी चाहिए कि ये लोग आएँ, अपना यहाँ पे जो है अपनी छुट्टी मनाएं और सही सलामत यहाँ से वापस चले जाएं। बीजेपी जो अमन का दावा कर रही है कि मोदी सरकार ने अमन कायम किया, उन्होंने अमन कायम किया, अब कल लेकिन अब कल के हमले के बाद तो बीजेपी को ये दावा करना नहीं चाहिए। जहाँ तक यहाँ आम तौर पे जो है हालात कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, उसका क्रेडिट तो यहाँ के लोगों को जाता है। उन्होंने यहाँ जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने हालात बिगाड़े नहीं, जबकि हुकूमत ने उनको तंग और दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सर, आखिर में इतना बताएं, उमर साहब इसको अपना सबसे ज्यादा खरीद मानते हैं? आज़मीन को हज हाउस से हवाई अड्डे तक ले जाने की मैं मेरे पास था, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन जैसा कि हम सभी आज वोट डालने के लिए निकले हैं, तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो होता है वो वोट डालने के लिए इसलिए निकलता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, खुसूसन जो डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि दहाइयों से देखा गया है कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो वैसे की वैसी अभी रह गई है। और हर एक इस वक्त जो जवान इसमें नए वोटर्स जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वोट डालने का, वो भी इसीलिए आ रहे हैं कि ताकि ये जो नुमाइंदे हैं जो हमारे सामने इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आते हैं, उनका मैनिफेस्टो चेक करके ही वोट डाला जाता है। तो इस वक्त भी जवानों का जो यहाँ पे रश है और खुसूसन जो वोटिंग परसेंटेज दिन ब दिन अब इंक्रीज़ हो रही है। साउथ कश्मीर के बाद सेंट्रल जो इलेक्शन हुआ था 4th फेज़ का, उसके बाद आज जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो रहा है, इसमें भी आज ज़्यादातर जो जवान बाहर आ रहे हैं, सिर्फ उनका जो मकसद है डेवलपमेंट, अमन हो, डेवलपमेंट हो, हर तरह से ये जो लोग हैं लोगों को राहत मिले। और हमारा वोट जो होता है, वोट इसीलिए डाला जाता है कि अमन हो, डेवलपमेंट हो और हर तरफ से
जो नुमाइंदा हम चूज़ करें, जिसको हम वोट डालें, कल जाके वो हमारे सामने रहे, 24 घंटे वो हमारे लिए काम करना चाहिए। और हर वक्त जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डेवलपमेंट की बात हो या हमारी पहचान की बात हो, हमारे तशक्कुस की बात हो, या खुसूसन जो भी गाँव में देहातों में जो मसले उठते हैं उनको सॉल्व किया जाए, न कि कल जाके फिर से ऐसा ही हो कि अगर हमने वोट भी डाला तो कल जाके वही सेम रूटीन रहेगा कि वोट डालने के बाद हम 5 सालों के बाद फिर आएंगे और फिर वही रहेगा कि हमने वोट डाला था लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का कहीं नाम नहीं है और वो लीडर्स 5 साल के बाद हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो क्या ये आपका पहला वोट है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी आज तक जो वोट है वो नहीं डाला था और पहली बार आज मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मन में यही था कि आज जिस लीडर को मैं वोट डालूँगा वो डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो यहाँ पे अमन है, अमन के लिए काम करे, डेवलपमेंट के लिए काम करे, भाईचारे के लिए काम करे। क्योंकि पढ़ा लिखा यूथ इस वक्त सारा जो अगर आप देखोगे बेरोज़गारी की मार है, न सिर्फ बेरोज़गारी की मार है, जवान अब जो एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है दिन ब दिन वो कश्मीर की भी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अब जवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसके लिए। और ख़ुसूसन हम देखेंगे कि हम इन इलाकों में जहाँ पे आप इस वक्त हो और ख़ास तौर पर ये गाँव के इलाके जो होते हैं इनमें उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। हम 5 साल के बाद फिर जैसे निकलते हैं और ये रूटीन रहा था वोट डालने का। और इस वक्त उम्मीद है, एक उम्मीद लेकर हम गए हैं वोट डालने के लिए कि उस उम्मीद पे वो लीडर जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम इलेक्ट करेंगे, वो कल जाके हमारी जो बात है वो आगे पहुँचाए और हमारा डेवलपमेंट का काम करे। अगर फिर से वही हुआ तो जवान को भी चाहिए कि अगली बार वो चेंज के लिए तैयार रहे। अगर इस बार हम वोट डालेंगे और वो लीडर उस पर खड़ा नहीं उतरा तो कल जाके हमारा वोट उसके अगेंस्ट ही होगा।